किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन और प्याज की फसल में थ्रिप्स के अटैक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रिप्स क्या है, यह हमारी फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। और किसान भाइयों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं थ्रिप्स के बारे में। थ्रिप्स क्या है? तो थ्रिप्स एक प्रकार का रस चूसक कीट है। यह बारीक और बहुत ही सूक्ष्म आकार का होता है। अगर आप पौधे की पत्तियों को ध्यान से देखोगे तो आपको थ्रिप्स दिखाई देगा। थ्रिप्स कई रंग के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से थ्रिप्स काले, पीले, सफ़ेद या सिल्वर कलर के आपको दिखाई देंगे। और गर्म और सूखे वातावरण में थ्रिप्स लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब कि अगर टेम्परेचर हाई है तो उस कंडीशन में लहसुन और प्याज में थ्रिप्स लगने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अब थ्रिप्स पौधे को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं? तो थ्रिप्स पौधे की पत्तियों के बीच में बैठे रहते हैं और वह पौधे की पत्तियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे में फंगस लग जाती हैं और धीरे धीरे पौधे में पीलापन आना शुरू हो जाता है। और किसान भाइयों, अगर हम थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद थ्रिप्स के कारण पूरा पौधा पीला पड़ जाता है और पौधा की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा पूरी तरीके से सूखकर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से यह हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसी फसल में थ्रिप्स का अटैक हो जाता है और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारी पैदावार को यह 40 से 50% तक कम कर देते हैं। तो आपको थ्रिप्स का कंट्रोल करना बेहद ज़्यादा अनिवार्य है। अब बात करते हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो वैसे तो आपको मार्केट में थ्रिप्स का कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाएं मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे बेस्ट दवाओं के बारे में जानकारी दूंगा जिनका थ्रिप्स के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। अब उन दवाओं के बारे में बात करें तो पहली है सिजेंटा की पॉलीट्रीन। पॉलीट्रीन के टेक्निकल की बात करें तो इसमें प्रोफेनोपास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% के कॉम्बिनेशन में होता है। यह थ्रिप्स पर आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं। अब इसके डोज की बात करें तो इसका डोज आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। किसान भाइयों, अगर आप पॉलीट्रीन का और भी अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आप पॉलीट्रीन के साथ 250 ग्राम एसीपेट 75% एसपी का प्रयोग भी जरूर कीजिएगा। आप इन दोनों दवाओं को मिलाकर अगर लहसुन में छिड़काव करेंगे तो आपको 15 से 20 दिनों का अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर की जो दवाई है वह है सिजेंटा की कराटे। कराटे में टेक्निकल होता है लेमड़ा साइलोथ्रिन 5% इसी फॉर्म में। किसान भाइयों, इसका भी लहसुन की फसल में थ्रिप्स पर बहुत अच्छा कंट्रोल देखा गया है। अगर इसके डोज की बात करें तो आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से सिजेंटा कराटे का प्रयोग लहसुन की फसल में करना है। और किसान भाइयों, अगर आप कराटे का भी और ज़्यादा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप कराटे के साथ 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एसीपेट 75% एसपी का प्रयोग जरूर कीजिएगा। तो किसान भाइयों, ये जो 2 दवाएं हैं इनका प्रयोग अगर आप लहसुन की फसल में करोगे तो आपको 15 से 20 दिनों तक थ्रिप्स से आसानी से कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। किसान भाइयों, अगर थ्रिप्स ज़्यादा हो तो ये जो मैंने आपको 2 दवाएं बताई, अगर थ्रिप्स कम मात्रा में लग रहे हैं तो यह 2 दवाएं उनको आसानी से कंट्रोल कर लेगी। लेकिन अगर थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया है या पौधे को बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपको तीसरे नंबर पर जो दवाई है उसका प्रयोग करना है सिजेंटा की अलीका का। अलीका में टेक्निकल होता है थायोमेथेक्सोम 12.6 और उसके अलावा लेमड़ा साइलोथ्रिन 9.5%। किसान भाइयों, अलीका का जो टेक्निकल होता है वह थ्रिप्स के लिए सबसे बेस्ट टेक्निकल होता है, क्योंकि इसमें लेमड़ा साइलोथ्रिन के साथ साथ थायोमेथेक्सोम भी होता है, जो अगर लहसुन में सफ़ेद मच्छर का अटैक होता है तो उसे भी कंट्रोल कर लेता है। अगर इसके डोज की बात करें तो आपको सिजेंटा अलीका का प्रयोग 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आप लहसुन और प्याज की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि लहसुन और प्याज की जो पत्तियां होती हैं वह तिरछे आकार की होती हैं। तो अगर आप स्प्रे करोगे तो स्प्रे पत्तों पर धुलकर तुरंत नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको का प्रयोग करते हैं तो स्प्रे पत्तों पर चिपक जाएगा और उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि
किसान भाइयों, सिलिकॉन बेस्ड जो चिपको आता है वह ज़्यादा महंगा नहीं होता है, लेकिन आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपको उससे 2 गुना 1.5 गुना रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह थी थ्रिप्स के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।